धोती लाठी ऐनक वाला गांधी जी कभी बहक भी गए थे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, महात्मा गांधी एक कोठे यानी ब्रॉथल में गए, लंदन का सबसे महंगे टेलर से इंग्लिश सूट सिलवाया, हैट लगाई, इवन वायलिन बजाना तक सीखा। क्यों? अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए। गोरों की हाई सोसाइटी में कूल बनना था, तो उन्होंने ये करने की सोची जैसा कि गोरे करते हैं। अगर मैं भी वो करूंगा तो शायद मैं इस सोसाइटी में एक्सेप्ट कर जाऊं। शौक लगा सुनकर, पर शायद एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन के लिए आज हम और आप लोग भी तो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। ईएमआई पे लेटेस्ट आईफोन ले लिया, औकात से बाहर जाकर लोन पर बड़ी गाड़ी ले ली, ऑफिस में फेक एक्सेंट मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखावा कर रहे हैं। ये सब क्या है? अगर आप सिर्फ शुरुआत के गांधी को पढ़ोगे या जानोगे तो आपको लगेगा यार ये तो पूरा गोलमाल बंदा है। वो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ था ही नहीं, वो तो उनके सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता था। कि शायद हम भी यही हैं। हमें लगता है फैंसी टाइटल और ईएमआई वाली लाइफस्टाइल हमें पावर देगी, पर उस फेक आइडेंटिटी ने गांधी को क्या दिया? जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में सूट बूट पहने ट्रैवल कर रहे थे, तब गौरव ने उनका वो महंगा सूट नहीं देखा। उन्होंने उठाकर प्रिटोरिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बाहर फेंक दिया, रात भर ठंड में ठिठुरने के लिए। बड़ी गंदी बेइज्जती हुई थी। पर उस रात जमीन पर सिर्फ गांधी नहीं गिरे थे, उनकी वो सारी फेक आइडेंटिटी उनके साथ जमीन पर धराशायी हो गई थी। वहां उन्हें एक कड़वा सच समझ में आया कि दूसरों में शामिल होने के लिए सूट पहनकर आप कभी भी दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं पा सकते। जिस इनर आइडेंटिटी की उन्हें सालों से तलाश थी ना, वो उन्हें किसी अचीवमेंट से नहीं मिली, वो मिली उस बेइज्जती से। उस धक्के के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज रियलाइज की जिसने उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। रियलाइज किया उन्होंने कि अब वे सिर्फ उतना ही पहनेंगे, उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना उन्हें सच में जरूरत है, आवश्यकता है। जिस दिन उन्होंने वो सूट उतारा, दिखावा छोड़ा और अपनी असलियत को एक्सेप्ट किया ना, उस दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हिला पाई। सूट बूट वाले गांधी के कंपैरिजन में वो नंगा फकीर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन गया, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो बॉस, हम सब भी ना अपनी लाइफ की किसी ट्रेन में फेक सूट पहनकर ट्रैवल कर रहे हैं। हमें लगता है कि शो अप से हमारी आइडेंटिटी बन रही है, पर जिस दिन लाइफ अपना झटका देगी तब पता चलेगा कि ये फेक आइडेंटिटी किसी काम की नहीं। असली पावर इसमें नहीं है कि आप सोसाइटी में किस नाम से जाने जाते हैं, कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद अपनी सच्चाई को कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप को कितना ईमानदारी से जानते हैं। जिस दिन आपने ये फेक सूट उतार दिया, बस उस दिन से लाइफ का असली कंट्रोल आपके हाथ में होगा। सोचिएगा इस बारे में। चलिए, ध्यान रखिए।